हेलो एवरीवन, आप लोगों को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं गुलशन सर। आप लोगों को इसी चैनल पर बेसिक साइंस का क्लास करवाया जाता है, जो डिप्लोमा का एंट्रेंस टेस्ट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी या बैंक का जो साइंस पूछा जाता है उसका क्लास करवाया जाता है। ये बेसिक साइंस फिजिक्स का क्लास अभी चल रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री और मैथ दोनों का क्लास भी अपडेट होता जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और चैनल देखने से पहले आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि क्या है दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा। आप देखिए, प्रीवियस क्लास में आप लोग फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देखे थे। फिजिक्स में यूनिट तक कंप्लीट किए थे। अब उसी में थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन उठाते हैं या टॉपिक उठाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सम फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आज देखेंगे। सम फिजिकल क्वांटिटी यूनिट मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसका डिफिनेशन हमें पता होता है, क्योंकि हर चीज़ का तो यूनिट आप याद नहीं रख सकते हैं। तो डिफिनेशन अगर याद है या फार्मूला उस पर याद है या मैथमेटिक टर्म्स याद है तो आप यूनिट खुद पे खुद निकाल सकते हैं। तो उसी चीज़ को अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये फिजिक्स जो है वो रटने का चीज़ नहीं है, बस गौर से समझना है। और कभी भी आप लोग को ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम उठाए आज सम फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, उसका यूनिट अगर निकालने के लिए बोलेगा तो उसको हम सबसे पहले जो उसका मैथमेटिक्स टर्म होता है वो देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, बहुत सारे अभी टर्म आएंगे, नए आएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे जब मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक एक टर्म आपको डिराइव करवाएंगे और उस पर यूनिट हम दिखाएंगे। अभी सिर्फ देख लेते हैं, जो नया टर्म आएगा उसको देख लेना है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए जैसे स्पीड है, तो स्पीड ऐसे बचपन से भी पढ़ते आए हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस को किस में डिनोट करते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, लेकिन हम यहाँ पे एसआई यूनिट का यूज करते हैं, मीटर। और टाइम को सेकेंड है, इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसको पढ़ते हैं। क्लियर है? अगर एक्सलेशन का बात बोलते हैं तो वेलोसिटी अपन टाइम, ये हम मोशन में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए कैसे निकला। तो वेलोसिटी का क्या आया था? हाँ, स्पीड और वेलोसिटी एक जैसा होता है। हम आगे पढ़ाएंगे डिस्टेंस जब डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे क्लियर होगा। तो एक्सलेशन के लिए देखिए, जो वेलोसिटी होता है वही स्पीड का होता है। स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, नीचे में क्या है? एस, मतलब टाइम। एस से डिनोट करते हैं टाइम। क्लियर है? एस मतलब सेकेंड स्क्वायर, ऊपर में क्या था? मीटर। ये हो गया। अगर फोर्स के लिए पढ़े होंगे आप लोग, मास इंटू एक्सलेशन भी पढ़े हैं। मास को क्या लिखते हैं? केजी। एक्सलेशन को भी क्या लिखें? एक्सलेशन का मीटर पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। अगर इसका एसआई यूनिट बोलेगा तो न्यूटन पढ़ते हैं, लेकिन न्यूटन क्या अगर बोलेगा न्यूटन तो साइंटिस्ट था, उसके नाम पे हम न्यूटन आसानी के लिए रख ले, लेकिन होता क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? आज की क्लास में डायमेंशन के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो आपका बेसिक साइंस है वो बहुत ये ऐसे नहीं कि एक एक चीज़ का डिफिनेशन लिखना चाहिए, वो इसमें काम का चीज़ है, वही हम बताएंगे। अब देखिए डायमेंशन के बारे में, जैसे यूनिट होता है उसी तरीक़ा से डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए यूनिट, पता होना चाहिए। पहले मैथमेटिक्स टर्म जो होता है, जैसे अगर फोर्स के लिए बात करेंगे एम इन टू ए, इसी तरीके का मैथमेटिक्स टर्म याद होना चाहिए। उसके बाद उसका यूनिट अगर याद है तो हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे डायमेंशन के लिए हम देखें, थोड़ा सा टर्म है, उसको बस एक बार दो बार पढ़िएगा तब आपको याद हो जाएगा। केजी, केजी को क्या बोलते हैं? मास। केजी मास से डिनोट करते हैं। पहला लेटर कैपिटल एम लिखेंगे। ये देखिए मीटर, मीटर का मतलब लेंथ। एल से डायमेंशन के लिए बात करते हैं। एस, एस मतलब टाइम। टी से के, केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का बताया भी थे, टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो या तो थीटा से डिनोट कीजिए, नहीं तो के। एम्पियर, ए या आई से, आई या ए हो तो इसको एम्पियर बोलते हैं। मोल, एम ओ एल करते हैं हम जब डायमेंशन का बात करते हैं। क्लियर है? अब देखिए डायमेंशन के लिए बात करेंगे तो जैसे बोला है इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायमेंशन। स्पीड का डायमेंशन बोला है निकलने के लिए। तो स्पीड का भी देखे है ना, डिस्टेंस अपन टाइम क्या बोलता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर को किससे? एल, और नीचे में टाइम, सेकेंड को टाइम से, तो एल टी। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब ऊपर में रहता है जैसे एम के पावर वन भी इसको लिख सकते हैं, एल के पावर वन, इसे टी के पावर वन। अच्छा, यहाँ पे जो डिवाइड वाला रूल होता है, जैसे एल बाई टी। अब टी को तो हम ऊपर में ले जाएंगे। देखिए डायमेंशन जब लिखते हैं तो नीचे नहीं रखते हैं, सबको ऊपर उठा के रखते हैं। ऊपर जैसे उठाएंगे टी को, ऊपर उठाएंगे तो टी के पावर वन नीचे था,
ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो टी के पावर -1 आ जाएगा। अगर टी के पावर 2 रहता तो ऊपर में कितना जाता, t-2। तो इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस। अच्छा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का भी रहता है, इसको लिखते हैं एम एल टी के फॉर्म में। एम एल टी, एम में कुछ है यहाँ पे, एम में कुछ नहीं है तो एम के पावर 0 एल t-1। अच्छा, ब्रैकेट हमेशा ऐसा यूज करते हैं जब डायमेंशन का यूज करते हैं। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जब डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले हमें फार्मूला या डिफाइन या मैथमेटिक्स टर्म पता रहना चाहिए। उससे हम क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, जैसे स्पीड ऑफ डिस्टेंस मैथमेटिक्स टर्म है, उससे हम क्या निकालें, यूनिट निकालें। और फिर यूनिट से क्या निकालेंगे, डायमेंशन। फार्मूला, फिर यूनिट, फिर डायमेंशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे फोर्स है, फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन। अगर मास को, पहले मास को क्या लिखेंगे, केजी, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड। अच्छा, केजी को किससे, एम से, याद आ रहा है, मीटर को एल से, और नीचे में टाइम का स्क्वायर है, टाइम का मतलब टी के पावर -2 लिख सकते हैं हम। मतलब अगर हम आगे भी ऐसे एक एक टर्म पढ़ेंगे तो उसका हम यूनिट और डायमेंशन लिखते जाएंगे। एक बात तो क्लियर, अगर ये वीडियो अगर यूनिट और डायमेंशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि जब पढ़ने से पहले आप कॉपी और पेन जरूर रखें, या मोबाइल से स्क्रीनशॉट वीडियो को ले लें, जिससे आपको क्या हो, रिवाइज करने में परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? आप लोग को थोड़ा सा, अब ये चैप्टर बस इतना ही था, यूनिट एंड मेजरमेंट में इतना ही देखना था। ऐसे सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिव की व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब है। अच्छा, आगे हम मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा वेक्टर के बारे, ऐसे वेक्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा भी वेक्टर के बारे में जान लें, क्योंकि बार बार यूज होगा। तो एक टर्म आ रहा है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश और स्केलर का मतलब होता है अदिश क्वांटिटी। देखिए, हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, हमें टर्म को समझना है कि आखिरकार होता क्या है, जैसे वेक्टर होता क्या है। तो हम थोड़ा सा एक डिफिनेशन लिखे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक और हम ये व्यवस्था कर देंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे वेक्टर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अच्छा, बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, बात समझे। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि परिमाण, और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। परिमाण का मतलब होता है कोई डिजिट होना चाहिए कि कितना, 10, 15, 20, 25, कितना, 10। और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, किस दिशा में। जैसे फोर्स के लिए हम बात करते हैं, फोर्स में क्या क्या हो सकता है। फोर्स को या तो पुश कर सकते हो, पुश का मतलब धक्का मार सकते हो, या खींच सकते हो, तभी ना फोर्स लगेगा। मतलब डायरेक्शन या तो ऐसे लगेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा। एक तरीका का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें डाटा भी। अच्छा, फोर्स लगाने यहाँ पे सिर्फ टच करके रखोगे, काम बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। ये 10 लगा रहे हैं, किस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं। तो मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो, उसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के लिए, जैसे कोई वेक्टर फोर्स दिया रहा है तो फोर्स ऊपर में एक एरो इस टाइप का देंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इट। अब जितना है, ये बात ध्यान रखना है कि जितना में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, वो सारा का सारा कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक बात का और ध्यान रखना, एक्सेप्शनल में होता है कि करेंट स्केलर क्वांटिटी होता है। करेंट डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन एक्सेप्शनल में ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। काफ़ी बार पूछा हुआ है कि करेंट कैसा है, करेंट स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी। पहले मैं बताया वेक्टर, स्केलर पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी किसको होता है, स्केलर क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं हो, तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास में कोई डायरेक्शन होता है, केजी है, कोई डायरेक्शन नहीं। टाइम में कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता है। वॉल्यूम में, आयतन में कुछ होता है, नहीं होता है। ये सारा है स्केलर क्वांटिटी। मतलब सिर्फ क्या बात याद रखना है, मैग्नीट्यूड रहे तो स्केलर क्वांटिटी, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहे तो स्केलर क्वांटिटी। एक समझ में बताया है, करंट में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर लिख देते हैं, करंट क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। अगर आगे बात करते हैं, अच्छा ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो वेक्टर और स्केलर काफ़ी गहराई से पढ़ना है, लेकिन गहराई से पढ़ना है तो इसके लिए हम करेंगे, लेकिन बेसिक टर्म तो हम समझ लिए। अब देखिए मोशन न्यू चैप्टर है, आपको ध्यान रखना है। मोशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बार भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो टर्म देख रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जो लिंकअप रहेगा, जैसे आगे हम पढ़ेंगे उससे पीछे वाला टर्म सब लगते रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना है। मोशन में क्या क्या पढ़ना है, तो मोशन में क्या क्या पढ़ना है पहले देख लीजिए। मोशन में डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, एक्सेलेरेशन पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, उसके बाद मोमेंटम, ये सारा का सारा है, बाद में देखेंगे। मोशन इक्वेशन देखेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे, बहुत सारा टर्म पढ़ना है। इसीलिए आज से जो क्लास है वो ओरिजिनल फिजिक्स आपका स्टार्ट हो गया है। जितने भी नए बच्चे हैं उनको शेयर अभी ही कर दीजिए, जिससे उनको बाद में समझने में परेशानी हो। कुछ बच्चे अभी होंगे कि उतना ध्यान नहीं देंगे तो बाद में काफ़ी परेशानी होगा। मोशन मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गति हम पहले बता दिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक टर्म पहले। मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बात है उसको ध्यान रखना है। तो वो देखिए, सबसे पहला है, एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस का दूरी और विस्थापन। क्लियर है। बच्चे बोलेंगे देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझना है, उतना डिफिनेशन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव फेस करने के लिए पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, आप बस उससे कॉन्सेप्ट से जुड़ा बात पूछेगा। इसलिए हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो जैसे हम दो एग्जांपल लिए हैं उसको ध्यान देना है। जैसे ए और बी दो पॉइंट है, ए एंड बी दो पॉइंट है। अब क्या करता है, ए और बी के बीच में तीन रास्ता है। यहाँ से यहाँ पाथ फ्लोट तीन, मतलब तीन रास्ता है जाने का। एक रास्ता है ये सीधा, एक रास्ता है ऐसे जो 50 किलोमीटर है, एक है 40 किलोमीटर। बोलेगा कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो इसका डिस्टेंस जिस रास्ते से आप जाते हैं वो डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, तीनों में से कोई भी हो सकता है। जिस पाथ से आप जा रहे हैं वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। अगर बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बात हम ध्यान रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो शॉर्टेज डिस्टेंस होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए दूरी, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। जिस पाथ से हम फ्लो करते हैं उसको डिस्टेंस बोलते हैं। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दूरी बोलेंगे। जैसे ध्यान देखिएगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, ये क्या किया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया। एक लड़का क्या करता है, ये लड़का है, चलने का तरीका ये हो सकता है। एक लड़का क्या करता है कि ऐसे नहीं चल के ये ऐसे चलता है। देखिए ये जो चला इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे फिर ऐसे चला उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऐसे ऐसे जो चला उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और ये सीधा जो चला गया, मतलब बोलते हैं ना कि शॉर्टकट किसी दूरी पे जा रहे हैं, शॉर्टकट जा रहे हैं, शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो रास्ता के थ्रू जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस में बोलते हैं। क्लियर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए और बी का जाना है। जैसे एक क्या किया, एक आदमी यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर लौट के यहाँ आया, तो कितना गया, यहाँ से यहाँ 40 और फिर लौट के यहाँ 20, 40 और 20 60। ये कितना किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस मतलब टोटल ट्रेवल किया गया दूरी। और दूसरा बात है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ना दूरी, सबसे जो इनिशियल टू फाइनल पहले बताया है। डिस्टेंस उसको बोलते हैं इनिशियल टू फाइनल, यहाँ से यहाँ तक का बीच की। तो उससे तो बहस नहीं कहा गया, यहाँ से यहाँ बीच कितना है, तो यहाँ से यहाँ 40 है, 20 यहाँ है, मतलब माइनस कितना, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 20। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। कोई परेशानी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि चल समझ गए, लेकिन हमें थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन के लिए हमें कुछ पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट के लिए देखिए, थोड़ा सा जो चीज़ हम अभी डिराइव किए हैं या एग्जाम्पल लिए हैं उसी का हम कुछ लिखे हैं डाटा। देखिए क्या बोलता है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल, मतलब डिस्टेंस किसको बोलेंगे, जब लेंथ जो ट्रेवल करते हैं, टोटल पाथ का ट्रेवल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
डिस्टेंस बोलते हैं शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू, बोले हैं जो सबसे नज़दीक का डिस्टेंस होगा इनिशियल टू फाइनल, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट है इट विल बी डिपेंड ऑन पाथ चूजन। आप कैसा पाथ लेते हैं, पहले ही बोले ना, एक एग्जांपल लिए थे, एक एग्जांपल लिए थे कि ये देखिए एग्जांपल लिए थे ऐसे या ऐसे, ऐसे कैसा चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चूज नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ चूजन, पाथ चूज नहीं करना है इसमें, तो सीधा सीधी एक पॉइंट है कि इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टेन डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ, स्केलर क्वांटिटी इसलिए हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड इधर गया बैक आया उससे बहस नहीं है, आप कितना चला उसको स्केलर क्वांटिटी है, इसको कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की इसलिए बोलते हैं कि एक एग्जांपल ये था ना, पहले वहाँ गया फिर बैक आ गया तो घट गया, लेकिन यहाँ पे कोई असर पड़ा, यहाँ पे नहीं पड़ा, यहाँ तो जुड़ते गया, तो इसको स्केलर और इसको वेक्टर। अच्छा, तीसरा डिस्टेंस का और एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे डिस्टेंस अगर एक लड़का गया इस पॉइंट पे खड़ा ही रह गया, क्या इसका डिस्टेंस होगा, नहीं होगा, तो इसका डिस्टेंस 0 होगा। अच्छा, एक लड़का यहाँ से गया फिर आया फिर गया फिर आया, मतलब जितना बार आया गया वो क्या होगा, जुड़ते जाएगा, मतलब पहले 10 किलोमीटर गया फिर 10 किलोमीटर आया फिर 10 किलोमीटर गया फिर 10 किलोमीटर आया, इसका मतलब 40 किलोमीटर हो गया, चारों ने इधर से उधर किया तो ये पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ये लड़का यहाँ पे था, यहाँ गया फिर यहीं पर आ गया, मतलब इनिशियल टू फाइनल कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ये 0 हो सकता है। यहाँ पे गया सिर्फ गया तो पॉजिटिव हो सकता है, फिर गया और थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, जैसे एक लड़का है यहाँ से यहाँ दूरी है, यहाँ से यहाँ गया 20 किलोमीटर गया फिर लौट के 10 किलोमीटर आ गया, बोले डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल था 10 किलोमीटर बचा, मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 0 या पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0 हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव, तीनों हो सकता है। क्लियर है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें। आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।